से जुड़ा हूँ और मैं यूट्यूब पे पहली बार लाइव आया हूँ। आप लोग एक बार पहले बता दें कि आवाज़ क्लियर है या नहीं। एक बार आप लोग पहले क्लियरली बता दें मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले कोई मैसेज करें, कोई भी कमेंट करें, उसके हिसाब से हम विल डिसाइड। नेहा रंजन जी बोल रही हैं हेलो सर। पहले आप क्लियरली बता दें मैम कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। रमन जी बोल रहे प्रणाम भाई जी। ये सब बाद में कीजिएगा, पहले आप बताएं आवाज़ आ रही नहीं आ रही है सर, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहले आप गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, लेकिन आप पहले आवाज़ ठीक है। प्रशांत सिंह जी बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रही है। ब्यूटी गुप्ता जी बोल रही हैं आ रही है आवाज़। विपुल सिंह जी बोल रहे हैं आप लोग एक बार क्लियरली हमें बताएं आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है। मेरी टीम को भी आवाज़ पहुंच रही है। आप लोग भी एक बार क्लियरली एक बार आपको सुन पा रहे हैं हम लोग। कुणाल बिहारी जी बोल रहे हैं यस सर, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। ठीक है सर, मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ। आप लोग एक बार मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही होगी। साउंड इज़ नॉट करेक्ट, अपना भारत करके बोल रहे हैं सर। आप एक बार और क्लियरली, मैं कितना ज़्यादा प्रयास करूँ। अगर आप कहें तो क्या मैं ईयरफोन लगा लूँ या फिर मैं एक मिनट फ़ोन ऑफ़ कर ले रहा हूँ। ईयरबड लगा है सर, लेकिन एक बार क्लियरली आप बताएं साउंड क्लियर है। साउंड बहुत लोगों को साउंड क्लियर आ रही है, कुछ लोग जिनको साउंड नहीं आ रही है थोड़ा आप लोग ईयरफोन लगा लें, प्रयास करिए ईयरफोन लगाने का। ईयरफोन अगर आप लगाते हैं आवाज़ स्लो आ रही है। रितु कुमारी जी बोल रही हैं सॉरी मैम। लेकिन एक बार फिर से भूपरी पेज वेलकम सर, थैंक यू सर। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है सर आपका, सभी लोग बोल रहे हैं साउंड क्लियर है। प्रशांत बॉस जी बोल रहे हैं साउंड सही है सर। यूटी गुप्ता अभी क्लियर है सर, इसका मतलब क्लियर हो रही है आवाज़ सर। आवाज़ स्लो आ रही है। एक बार दो लोग जो सर आप साउंड इज़ वेरी लो प्लीज़ सर। अच्छा, अपना भारत जी बोल रहे हैं सर। मैं अब आ रही है आवाज़ क्या एक बार आप, मतलब ये आवाज़ का जो इशू है ना आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। साउंड इज़ क्लियर, वॉइस क्लियर है सर। सभी लोग वीरू कुमार जी बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आवाज़ अब क्लियर है। मैं शुरू कर सकता हूँ। तो मैं, अगर आप कहें तो मैं शुरू करूँ। प्लीज़ आप लोग ईयरफोन यूज करें भाई लोग। कुणाल बिहारी जी बोल रहे हैं साउंड क्लियर है। अब तो लगभग सभी लोग बोल रहे हैं कि साउंड क्लियर है। हाँ सर अब ठीक है, अब ठीक है। जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये सही है। लेट्स स्टार्ट। सोनू कुमार जी बोल रहे हैं जी सर, ज़रूर सर। स्टार्ट सर। सतीश कुमार जी ज़रूर सर। हम लोग पहले एक बार सर सभी को कनेक्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। और जहाँ तक मैं अभी देख रहा हूँ अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन 100+ पीपल हैव बीन कनेक्टेड। और आप लोग कनेक्टेड रहें, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो 67th देना चाहते हैं और 67th फाइनली सेलेक्ट होना चाहते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये। और ये आपको आज हम बताएंगे कि कैसे जो हम लोग टॉप 10 बैच का अनाउंसमेंट करने वाले हैं और उस बैच में क्या कैसी सुविधाएं होंगी और क्या कैसे उसका पूरा शेड्यूल और सिस्टम होगा उसका वर्क करने का, क्या प्रोसीजर होगा उसमें सेलेक्ट होने का, और जिस तरह से कैसे लोग आएंगे और कैसे उनकी फ्री कोचिंग और उन्हें फ्री में हम लोग टॉपर्स लोगों को ला करके, टॉपर्स प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि हम लोग टॉपर्स लोगों को लाएंगे और वो लोग आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है। और मेरे गाइडेंस में जो मैं, जिस तरह से मैंने मेंस का जो मेरा मार्कशीट है इट इज़ वेरी गुड। सो हम लोग मेंस प्रीलिम्स और इंटरव्यू की पूरी तैयारी उनको करवाएंगे जब तक सिलेक्शन नहीं होगा उनका। और वी विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। और हम लोग आपको बता रहे हैं कि वी विल सेलेक्ट ओनली 10 पीपल आउट ऑफ हाउ मैनी पीपल कम टू अप्लाई। जो 10 लोग होंगे सिर्फ हम उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। और देखते हैं कि वो कितने अच्छे होते हैं। और वी विल ट्राई टू मेक देम गुड। अच्छे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग टेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सभी लोग ना आ जाए और सभी लोग, हम लोग के पास एक्चुअली रिसोर्स नहीं है कि हम उन्हें, मतलब उनको अफोर्ड कर पाएँ उनके स्टडी मटेरियल। उनके लिए जो लोग होंगे, जो टॉपर लोग आएंगे, दूसरे लोग, दूसरे टीचर लोग जो अलग अलग टाइप के
जो स्पेशलिस्ट होंगे वो जो आएंगे तो उनको मैं कैसे हैंडल करूँगा, उनको मतलब जो उनके जो खर्च आएगा उन सब चीज़ों के लिए हमें मतलब ये लिया जा रहा है, क्या करना पड़ रहा है कि हम लोग 10 ही लोगों को लें। पूजा भारती जी प्रणाम सर। प्रणाम मैम। साउंड बहुत कम है, सोनू कुमार बोल रहे हैं सर। साउंड का अगर आप कहें तो मैं ईयरफोन यूज करूं क्या सर, अगर आप लोग कहें तो, लेकिन मुझे लगता है कि आवाज़ आनी चाहिए। एक बार आप लोग ईयरफोन यूज कीजिए ना सर। रूमी स्टडी क्लास रो रहे हैं कि साउंड कम है। सॉरी सर, सॉरी, मतलब मैं प्रयास करो। अगर आप लोग वेट करेंगे 1 मिनट, बस 1 मिनट, तो हम लोग एक दूसरा उपाय कर रहे हैं, माइक का मतलब व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आपको आवाज़ पूरी तरह से क्लियर आए। आप लोग बस 1 मिनट वेट कीजिए। वो लाइव सेशन के दौरान करना पड़ सकता है, लेकिन ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जिन्होंने ईयरफोन लगा रखा उन्हें आवाज़ बिल्कुल मतलब सही आ रही होगी, मैं अच्छे से कह रहा हूँ। ये ज़रूर है क्योंकि हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है, वो लोग कर रहे हैं ऐसा, तो वो लोग चेक करके बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है। लेकिन जिन्होंने ईयरफोन नहीं लगाया होगा उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, जो मुझे लग रहा है। तो उसके हिसाब से ईयरफोन साउंड ओके है, लेकिन जो नहीं है ईयरफोन में उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। बट वी आर ट्राइंग। हम लोग देखते हैं। 1 सेकेंड आप लोग वेट कीजिए, बस स्टे कनेक्टेड। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको आवाज़ क्लियरली पहुँचे। और 1 सेकेंड आप लोग और वेट करते हैं तो अब आप लोग बताएं कि आपको आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है। अब आप लोग बताएं कि आवाज़ आ रही है या नहीं रही है। आवाज़ आ रही है? अब आपको परफेक्ट आवाज़ आ रही होगी मेरे ख्याल से। जिन्होंने ईयरफोन नहीं लगा होगा उनको भी आ रही होगी। बहुत मस्त बोल रहे हैं नया रंजन जी, परफेक्ट आवाज़ आ रही है, क्लियर भैया, सही है, फिर तो ठीक है। सॉरी कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, आइडिया नहीं आया, मतलब था हमारे पास लेकिन हम सोच नहीं पाए। सॉरी फॉर दिस। मुझे लगा आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन दिस लाइव सेशन ऑन फेसबुक विद डैट ईयरबड, सो उसके थ्रू आवाज़ आ रही थी। अब तो सही है सबको आवाज़, तो सो वी शुड स्टार्ट। क्योंकि टाइम हमने सोचा था 15 मिनट करने का, लेकिन अब चूँकि 8 मिनट ऑलरेडी बस ये हेलो चेक करने में निकल गया। लेकिन वी विल डू इट कि हम लोग फिर से करें कि आपको बताएं कि सबसे पहले कि आप ये समझें कि आज का सेशन इसलिए है कि हमने सोचा है कि जो टॉप 10 बैच जो हम बनाने जा रहे हैं उसके इंट्रांस को लेकर के जो इशूज है, बहुत सारे लोग लगभग मुझे लगता है कि 1100-1200 के अराउंड मैसेज आए हैं। आना कैसे है, सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि बिहार के बाहर के लोग बहुत सारे हैं, तो उसका मोड ऑफ टेस्ट कैसे हम लोग इंट्रांस लेंगे, ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे, इस सब पे बहुत सारे डाउट्स हैं। उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे और उन बच्चे जो आएंगे उनको फिर आपको क्या बोलते हैं कि उनके लिए फ्री कोचिंग है या उनसे पैसे लिए जाएंगे। आपको मैं पहले बता दूँ, उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। जो सिलेक्ट होंगे 1 पैसा नहीं लिया जाएगा उनसे। हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको पूरी तरह से फ्री में पढ़ाया जाए, और वो फ्री में सिर्फ पढ़ाया ना जाए बल्कि उन्हें एसडीएम बनाया जाए, और उसकी प्लानिंग हो रही है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो उसके लिए ही आप लोगों के साथ हम लोग जुड़े हैं। कुछ एक सवाल भी ले लेंगे और आपको आज ही हम लोग कोशिश करेंगे 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, हम लोग कोशिश करेंगे आपको मॉडल क्वेश्चन बताएं कि टेस्ट में हम कैसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, किस लेवल का क्वेश्चन हम लोग जा सकते हैं। और अगला जो सेशन हम लोग कराएंगे उसमें आपको हम मॉडल क्वेश्चन 50 मॉडल क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे पूरी तरह से कि आपका टेस्ट किस लेवल का हो सकता है, आपको किस तरह की तैयारी करनी है, ताकि अभी मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे उस टेस्ट के लिए भी। और वैसे ही तैयारी अगर आप करते हैं तो बीपीएससी के लिए भी अच्छे से तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये है, सारी बात आपको क्लियर है, अब तो आवाज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो शैल वी स्टार्ट। कब होगा टेस्ट? एवरीथिंग विल बी
नोटिफाइड नाउ। सो आप देखते रहें, आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले बात कि टॉप 10 बैच का नेचर क्या होगा, कि एक्चुअली ये बनाया क्यों जा रहा है, इसमें क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसा करने की, मतलब और ये क्या फ्री है या फिर इसके अप्लाई करने मतलब इसमें क्या पैसे लगते हैं, ये सब बातें जो मैं बताऊंगा आपको अभी। टॉप 10 बैच जो हम बनाने जा रहे हैं उसका नेचर सर यही है। सबसे पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, ये एक बात है। दूसरी बात कि आपको मैं बताऊं कि इस बैच में जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि हम उनसे 50 क्वेश्चन पूछेंगे, 50 क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि 44 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो और 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो। ये क्लियर है आप लोगों को? 44 ऑब्जेक्टिव, 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। ये होंगे उनके क्वेश्चंस के पैटर्न। और उस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन का लेवल एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेंगे। और आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी से एक भी बाहर क्वेश्चन न कभी आया है, न यूपीएससी में, न बीपीएससी में, न कभी आएगा। ऑप्शनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, कहीं भी हो, न वो कभी आया है न कभी आएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो एनसीईआरटी को हम लोग आपको बताएंगे कि आपको मैंने पहले भी यूट्यूब पे वीडियो में मैंने बता रखी है कि एनसीईआरटी कौन सी किताबें पढ़नी है और एनसीईआरटी कौन कौन से वीडियोज़, मतलब आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन कौन से आपको वीडियोज़ जो इम्पोर्टेंट है उस एनसीईआरटी से रिलेटेड वो आपको समझनी है। तो उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पे आप देख लीजिएगा उसको। एनसीईआरटी कौन सी किताब और किस किताब को, इवन एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, ये तक मैंने बताया है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने बता रखा है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक टेलीग्राम चैनल तक बनाया है कि टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से ग्रुप में जुड़ सकेंगे। उस ग्रुप में आप ज्वाइन करके आपको पता चलेगा कैसे क्या। उसको मैं पर्सनली गाइड करते रहता हूँ, कभी कभी जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं उसको गाइड करता हूँ, तो वो आप उससे जुड़ सकते हैं। वो मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में जब मैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। फिर ये है कि एक्चुअली मुझे ये टॉप 10 बैच इसलिए बनाना पड़ रहा है सर कि मैंने एक सपना देखा था कि मुझे, अगर मैं कभी गलती से भी, अब तो मैं बन गया, लेकिन अगर मैं बना एसडीएम तो मुझे 10 एसडीएम बनाना मेरी जिम्मेदारी है। और चूंकि मैं एसडीएम बना और मैं 10 एसडीएम नहीं बनाता हूँ सर, तो ये बेईमानी है कहीं ना कहीं। ये मतलब कहीं ना कहीं मेरे तरफ से बेईमानी होगी, समाज के लिए भी, इस राज्य के लिए भी, सभी के लिए जिनके लिए मैं करना चाहता था, जिन लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, सोच रहा था। क्योंकि ये सिविल सर्विस है और सिविल सर्विस में सर आप अगर आते हैं तो सिविल सर्विस सर अब मतलब सिविल सर्विस, सिविलियंस की सेवा, ये लोगों, सोशल सर्विस, ये सब अगर भावना आपके अंदर नहीं है तो यू आर नॉट अ गुड सिविल सर्वेंट। कहीं ना कहीं आप बेहतर सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। तो ये मेरे अंदर पहले से थी शायद, इसीलिए मैं इधर आया भी और आईआईटी मैंने छोड़ा और मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैंने सोचा कि, तो जब मैं पास हुआ तो मुझे समझ में आई कि बात कि मुझे एक 10 एसडीएम कम से कम बनाने चाहिए मिनिमम। लेकिन ये कारवा चलता रहेगा, 67, 68, 69 सबके लिए होगा, चूँकि और आगे भी मैं लोगों को, जो लोग बनेंगे उनका भी यही काम होगा कि वो आगे इस कारवा को बढ़ाते रहें, ऐसी प्लानिंग है। लेकिन फ़िलहाल अभी 10 में एकता वत्स बोले सर आपका टॉप 10 मुझे भी ज्वाइन करना है, तो मैम उसके लिए हम लोग वी आर प्लानिंग ए टेस्ट, उसके हिसाब से आपको ज्वाइन करेंगे अगर आप सेलेक्ट होती हैं उस 10 में। हाँ, एक और बात कि मैंने ये सोचा है कि बहुत सारे लोगों का आया कि अगर उस दिन कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट में अगर टॉप 10 में सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद हो सकता है कि एक लोग, मैक्सिमम एक से ज़्यादा तो नहीं होंगे, कि अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो उसके लिए हम लोग वेटिंग लिस्ट बना रहे हैं। और हम लोगों ने वेटिंग लिस्ट 50 तक का बनाया है, 50 तक का बनाएंगे कि अगर टॉप 10 बच्चे जो अनाउंस कर देंगे कि वही लोग अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, उन्हें हम पर्सनली गाइडेंस के लिए रख लेंगे उनको अलग से। लेकिन जो बाकी बच जाएंगे 40 और लोगों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिनको हम लोग अलग से गाइड करेंगे। उन पे थोड़ा समय कम रहेगा इसलिए उन पे फोकस भी थोड़ा कम होगा, लेकिन बाकी 10 पे पूरा फोकस होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि टॉप 10 बैच में आप आएँ। टेलीग्राम ग्रुप का कुछ लोग पूछ रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूं कि लिंक में डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप मतलब आप देख लेना, वीडियो जैसे ही खत्म होगा उसके 10-15 मिनट बाद आप देख लेना, वी विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। तो ये एक है सर, पीटी पर फोकस किया जाए या साथ में मेंस का भी? तो सर पहले पीटी पे फोकस कीजिए, मेंस का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक्चुअली पढ़ाई साथ में ही होती है, तैयारी मैंने बता रखा है कैसे पढ़ेंगे आप, जो आपका दोनों हो जाएगा, ये मैंने बता रखा है। तो आप उसके हिसाब से वीडियो देख लें, यूट्यूब पे मैंने सारे 10 रखा है। एक्चुअली सर उतना और बहुत मतलब
अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, जो हम अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि आप टॉप 10 बैच में, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मैं ज्योग्राफी वालों को तो संभाल लूँगा, लेकिन किसी का सोशोलॉजी ऑप्शनल है, तो मैं सोशोलॉजी वाले को कैसे संभालूंगा, उनका ऑप्शनल मैं कैसे क्लियर करवाऊंगा अच्छे से। तो उसके लिए सर मैं जो सोशोलॉजी के टॉपर होंगे उन लोगों को लाऊंगा, तो उन लोगों को लाऊंगा तो सर थोड़ा बहुत खर्चा होगा, तो उसमें हमारे पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग कम बच्चों को ही रख रहे हैं। तो ये है, और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ मतलब मिनिमम जो अफोर्डेबल प्राइस होगा वो रख करके आप लोगों को सिलेक्ट किया जाए कि रजिस्ट्रेशन वही कर जो अफोर्डेबल प्राइस, ताकि उससे क्या होगा कि उन बच्चों को हम छांट सकें जो तब बेवजह ही रजिस्टर करते हैं और इन सब वजह आते हैं और अप्लाई कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली भी नहीं देते हैं। तो ये होगा, तो उसके लिए हम लोग ये वर्क कर रहे हैं। बाकी ये है कि सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक और चीज़ कि टेस्ट का डेट क्या होगा। टेस्ट का डेट है 7 नवंबर, याद रखें 7 नवंबर को प्रीलिम्स और मेंस, जो मैंने बोला कंबाइंड टेस्ट, वो होगा 44 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसके बाद 6 क्वेश्चन मेंस के सब्जेक्टिव टाइप। ये ऑनलाइन मोड में टेस्ट होगा। प्लानिंग ये है कि ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन पे हम लोग वर्क करेंगे, बाद में अच्छे से बताया जाएगा इसके बारे में, लेकिन चूंकि बिहार से बाहर के बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ चुका है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन का प्रयास करेंगे, ऑनलाइन में कोई चीटिंग ना करे, इसके लिए ही ऑनलाइन से हम लोग डर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। और चूंकि सर चीटिंग करते हैं ऐसे एग्जाम में, अगर आप चीटिंग करके तैयारी करते हैं तो आप कहाँ से मतलब ये कर पाएंगे। कमेंट का रिप्लाई का ऑप्शन क्यों नहीं दिया है यूट्यूब? अच्छा, पुपड़ी पेज पूछ रहे हैं ये गड़बड़ है, ये सब तो नहीं होना चाहिए था, ताकि अगर कोई पूछ रहा है तो कोई अगर किसी को हेल्प करना चाह रहा है रिप्लाई दे करके, तो वो हो नहीं पा रहा है। टेस्ट मोड ऐसा हो कि दूर वाले मुंबई भी दे सकें। मुंबई से ऋतु कुमारी में जरूर, मतलब इससे बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं मुझे कि मुझे भी टेस्ट देना है अप्लाई, कि हम लोग ऑनलाइन मोड का मतलब ये करें कि ऑनलाइन मोड में ही टेस्ट हो। ये है, टेस्ट का डेट है कि 7 नवंबर 2021 को प्रीलिम्स मेंस वाला जो टेस्ट है कंबाइंड, वो होगा 7 नवंबर 2021 को, और 13 नवंबर 2021 को होगा 40 और बच्चों हम लोग ये बनाएंगे। 40 जो बच्चे वो बनेगा, बाकी बच्चे जो 40 होंगे वो बच्चे होंगे जो इंटरव्यू में, मतलब आप 10 सेलेक्ट करेंगे, जो बच्चे 100 सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी जो उधर कि इसका जो क्वेश्चन सेट हो रहा है वो हमारी जो टीम सेट कर रही है, वो सभी के सभी प्रीलिम्स 3 बार क्वालिफाइड है, तभी उनको क्वेश्चन बनाने का अवसर मिल रहा है कि वो क्वेश्चन तभी बना सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स कम से कम 3 बार क्वालिफाइड हो, तो वो प्रीलिम्स आपका क्वेश्चन बनाएंगे। आपका वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही सिर्फ बनाएंगे, मेंस का नहीं। मेंस का क्वेश्चन सिर्फ वही बनाएंगे जो मेंस 2 बार क्वालिफाइड होंगे, और आपको फाइनल कॉपी जो चेक होगी मेंस की या प्रीलिम्स की, किसी की भी चेक होती है, तो उसके लिए वही कर सकते हैं जो फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे। हमारी टीम ही ऐसी है, तो हम लोगों ने ऐसी टीम बनाई है पहले, तो जो भी अभी 5-7 लोगों का टीम है, तो इन लोगों का ऐसा ही है कि इन लोगों का स्टैंडर्ड और क्वालिटी इस लेवल का है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की, मतलब आप लोगों के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, किस लेवल का आपका अच्छा हो सके सब कुछ, कि आप अच्छा कर सके। क्योंकि आप सोच के देखिए कि 10 लोगों को सिलेक्ट करें और 10 के 10 SDM बने, ऐसी प्लानिंग है अगर, तो फिर मुझे अच्छा टीम बनाना पड़ेगा और उस सब के सब अच्छे बने, अच्छे हो। सोनू कुमार जी, सर मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं आपसे जुड़कर SDM बनूँ? जरूर बनिए, और आपको आप ही के लिए, आप ही लोगों के लिए होता है ये सब, तो ये आप लोग देख लें, ठीक। उसके बाद है कि आपको हम लोगों ने जो प्लान किया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, तो जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उन्हीं को सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब सुविधा मिलेगी। सर प्राइस हाई नहीं रखिएगा सर, मिस्टर सिंह सर पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि नहीं सर एकदम नहीं, वो मिनिमम कॉस्ट रखा जाएगा ताकि वो लोग ना आए जो बेवजह ही बस आकर के रजिस्टर कर जाते हैं, ये हम लोग करना पड़ रहा है। सर NCERT की नोट्स कैसे बनाया, ये मैंने बता रखा है, आप एक बार सचिन सिंह जी सर आप देख लीजिए, मैंने ये सब यूट्यूब पे, आप यूट्यूब का जो लोग भी जुड़े हैं आज, वो सभी लोग एक बार यूट्यूब पे देख ले, बाकी मतलब वीडियोज जो बने हैं वो मैंने इसीलिए बना रखा है। मैंने आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं टेस्ट भी इसीलिए ले रहा हूँ कि मैं लगभग 1.5 महीने से आप लोगों को बताया जा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, मतलब मेरे गाइडेंस और आपने जहाँ से भी पढ़ा है उन लोगों के गाइडेंस के बाद आप अगर टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आप किस लेवल पे हैं और किस लेवल की तैयारी आपकी है और किस लेवल की तैयारी आपको अभी और करनी है। तो इसी वजह से मैं ये टेस्ट इतने दिनों बाद ले रहा हूँ, नहीं तो मैं शुरू में ही ले लिया होता। तो ये प्लानिंग है। तो आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट ये है, सबसे बड़ी बात कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 1 तारीख को आपको अभी से 3 दिन दे करके 29, 30, 31, उसके बाद 1 तारीख को आप लोगों के फिर से हम लोग लाइव आएंगे और उस लाइव में आपसे 50 क्वेश्चन, जो प्लानिंग है 50 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको जस्ट 10-15 सेकंड देंगे। जो
बताएंगे, उनको उनका नाम बता करके हम लोग बताएंगे कि इनका सही जवाब है। उसके हिसाब से हम लोग 50 क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन होगा टेस्ट का, उसके हिसाब से हमको बताएंगे। मॉडल क्वेश्चंस का हम लोग 50 क्वेश्चंस का लाइव सेशन करेंगे। उस 50 क्वेश्चन का सिर्फ उसमें आपको ये नहीं है, बल्कि उसमें 4-5 क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी हो, मेंस के भी क्वेश्चन हो। मेंस के भी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन यहीं कर लेंगे, मतलब लाइव में ही कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा मेंस लिखा कैसे आता है, आपको ये इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी या फिर कंक्लूजन किस तरह से होना चाहिए, फ्लो चार्ट का क्या यूज है, या फिर अलग अलग डायग्राम से क्या मतलब होता है, आप गवर्नमेंट के स्कीम्स का क्या मतलब है, डेटा लिखने से क्या फ़ायदा है या नहीं है, कैसे क्या होता है और कौन सी डेटा लिखें कौन सी नहीं लिखें, कौन सा घटना चक्र पढ़ें या फिर जो भी अलग अलग कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं वो पढ़ें, या योजना पढ़ें या ना पढ़ें, ये सब कुछ बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये क्या कैसे होता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल। ये आप लोगों को बढ़िया से बताया जाएगा। सो आप लोग इसके लिए तैयार रहें। सर 68 के लिए भी टेस्ट होगा ज़रूर सर, 68 68 के लिए भी टेस्ट होगा। अभी पहले 67 के लिए, क्योंकि उनकी वैकेंसी अभी नज़दीक है। और आप एक और चीज़ ये मत सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम डिले होगा। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल डिले नहीं होगा। 12 दिसंबर को रखा गया है प्रीलिम्स, तो 12 दिसंबर को ही होगा। ये इलेक्शन की वजह से डिले नहीं होगा। अगर होता है तो वो दूसरे कारण से होगा, लेकिन इलेक्शन की वजह से बिल्कुल डिले नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग उसकी वजह से ये मत सोचें कि आप डिले होगा तो आप नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें, आप तैयार रहें, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहें। जो लोग पूछ रहे हैं कि टेस्ट में दे सकता, टेस्ट कोई भी दे सकता है, आपकी मर्जी है। आप सिलेक्ट होते हैं, आपसे पूरी तरह से ये चेक कर लिया जाएगा कि आप सिलेक्शन के, लेकिन टेस्ट वही लोग कोशिश करें देने का जो एलिजिबल हो सके 67th के लिए। जो 67th के लिए तैयार हैं और 68 के लिए तैयार हैं, वो लोग टेस्ट जरूर दें, उन्हीं लोगों के लिए होगा। वो हम लोग बता देंगे कैसे, किनको कब। 7 नवंबर को टेस्ट है, हम लोग फॉर्म फिल करने का डेट भी आप लोगों को पहले बता देंगे। वो विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, कि हम लोग शायद 25 सितंबर के अराउंड आप लोगों को फॉर्म फिल करने का डेट शुरू कर देंगे। ये हम लोगों की प्लानिंग है। कितना मार्क्स लाना होगा ये तो मार्क्स का नहीं है, कट ऑफ का नहीं है, वो टॉप 10 जो होंगे, टॉप 50 बच्चे, उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट। और जो टॉप 50 होंगे उनका कट ऑफ, हाँ ऑफ कोर्स कट ऑफ एक रखेंगे हम लोग, मिनिमम कट ऑफ की उतना तो क्रॉस होना ही चाहिए। जैसे कि मार्क टेस्ट लेते हैं 50 भी नहीं, अगर 100 मार्क्स का हम लोग टेस्ट लेते हैं तो कन्फर्म कम से कम कट ऑफ तो उसका 60 तो होगा ही मिनिमम, तभी हो सकते हैं जो सिलेक्ट उस हिसाब से। बाकी उसके लिए आप डरिए मत, आप पढ़ेंगे तो जरूर सिलेक्शन होगा। जो मैंने किताबें बताई हैं उनको ही पढ़ें, उनसे ही सारा क्वेश्चन होगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। इसके लिए आप डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए परेशान भी ना हो, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होंगे। एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से होगा। करेंट अफेयर जो अभी चल रहा है, करेंट अफेयर जो मैंने बताया, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, उसको पढ़ें, उसी से होगा। मीडियम क्या होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं मीडियम क्या होगा टेस्ट का, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, दोनों के लिए होगा। आपको मॉडल जो अभी इसके बाद जो लाइव होगा, मॉडल टेस्ट क्वेश्चन क्या क्या होंगे उसमें आपको हम बता देंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हम पूछेंगे भी, दोनों में आपको जवाब भी देंगे, इसलिए आप परेशान मत होइए। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होगा, कोई अलग से मतलब ये नहीं है। प्लीज़ 7 नवंबर से पहले टेस्ट कीजिए, काफ़ी लेट हो जाएगा 67th के लिए। नहीं सर, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्रीलिम्स की तैयारी हम 1 महीने मैक्सिमम है कि आपकी हम तैयारी आराम से करवा सकते हैं, किसी की भी। 1 महीने काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए, तो मैं वो करवा दूंगा। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, मतलब आराम से हो जाएगा। 1 महीने बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 65 तो मैंने 7 दिन पर करके दिया था, तो आप 1 महीने में आराम से कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा। आई नो स्ट्रेटजी कैसे करना है। सर अभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, क्या मुझे 67 देना चाहिए? एकदम देना चाहिए सर। सचिन सौरभ जी बोल रहे हैं, ज़रूर दीजिए सर। सर सिलेबस क्या होगा? सिलेबस ये है कि सिलेबस जो बीपीएससी का सिलेबस है, और एक और चीज़ कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, उसमें मैंने सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस प्रीलिम्स का, चूँकि बीपीएससी ने नहीं बताया कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, कैसे डिटेलिंग है, कि जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में गवर्नेंस है कि क्या पढ़ना है, ये मैंने बता रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे और अपने फेसबुक पे। फेसबुक का भी मैं डिस्क्रिप्शन, फेसबुक पेज जो मैंने एसडीएम नसीम मंजू निशांत से बनाया है, उस पर भी आप देख सकते हैं। आप उसको, उस पर मैंने डाउनलोड भी कर सकते हो, उस पर बुक लिस्ट भी मैंने डाल रखा है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं इवेंट बुक लिस्ट को। ये सब मैंने बता रखा है, आपको बता रहा हूँ ना कि मैं सब बताने के बाद एक क्रोनोलॉजी में मैं आया हूँ, कि आपको सब बताने के बाद यहाँ तक आया हूँ कि आपको ये। अब मैं टेलीग्राम ग्रुप लिंक, कुछ लोग पूछ रहे हैं, मिस्टर सिंह सर जी पूछ रहे हैं, तो ज़रूर सर मैं सब कुछ बता दूंगा। सर बिहार स्पेशल से भी पूछा जाएगा सर? जी ज़रूर, 2-3 क्वेश्चन होंगे बिहार स्पेशल से भी, सभी से होंगे। मतलब जैसे बीपीएससी लेती है वैसा ही होगा। आप समझिए कि बीपीएससी से थोड़ा सा ऊपर, या फिर आप बराबर लेवल का समझ लीजिए, लेवल होगा क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन बियॉन्ड आपको नहीं लगेगा कि बेकार पूछा गया या फिर इजी पूछा गया। बहुत इजी भी नहीं, बहुत टफ भी नहीं, मीडियम हम लोग कह सकते हैं, मीडियम से टफ। कितने महीने का करेंट अभी जो लास्ट के 2-3 मतलब आपके हैं महीने, उसी से हम लोग को
तो आप लोग ऐसे समझ गए। अब मेरे ख्याल से हम लोग लगभग हर चीज़ बता चुके हैं आपको। हम लोग कोशिश करते हैं बस 3-5 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन कि आपको मॉडल टेस्ट में किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जिनको आता है जवाब, आप सीधे ऑप्शन ए या बी या सी या जी डी जो भी होगा, या ई भी ऑप्शन इसमें है, तो ई आप जो भी लगता है आपको आप बता दें सीधा। मतलब बुक्स के लिए जो लोग पूछ रहे हैं हमसे, सभी लोग यूट्यूब पे वीडियो पे डाला हुआ इसी चैनल पे, आप बुक्स देख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैक टू बैक। मैं आपको 15 सेकंड दूंगा कि आप तब तक क्वेश्चन का जवाब दे सकें। आप सीधा ए बी सी ऐसे कर करके, रेडी सर सनराइज जी बोल रहे हैं, रेडी सर, ऐसे आप बस बता दें। आप देख लें कि आप किस तरह से आपकी तैयारी है थोड़ी बहुत, ताकि अभी जो मॉडल टेस्ट हम लोग क्वेश्चन पेपर लाएंगे उसमें आपसे जो अभी 1 सितंबर को हम लोग कर रहे हैं लाइव, इसी समय हम लोग कोशिश करेंगे ताकि उस समय सभी लोग लगभग फ्री हो जाते हैं। जो जॉब में काम कर रहे हैं वो लोग भी फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए सही रहता है। तो आप लोगों से हम लोग पहला कुछ पूछ रहे हैं, ऑप्शन भी मैं बताऊंगा, आप बता देना ऑप्शन के साथ साथ कि ए बी सी जो भी बताएंगे उनका नाम मैं लूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसके हिसाब से देख लें। पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच स्टेट पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर। हिंदी में किस युद्ध में पोरस को सिकंदर ने किस युद्ध में पराजित किया था। पहला क्वेश्चन, सिकंदर ने पोरस को सिकंदर ने किस युद्ध में पराजित किया था। इन विच बैटल पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर। पहला ऑप्शन है बैटल ऑफ बितस्ता की लड़ाई, दूसरा है बैटल ऑफ बेबीलोनिया, तीसरा है ब्यास की लड़ाई, चौथा है बैटल ऑफ हाइफेसिस। बितास्ता की लड़ाई पहला ऑप्शन ए, बी है बेबीलोनिया की लड़ाई, सी है ब्यास की लड़ाई, डी है हाइफेसिस की लड़ाई। सभी लोग बोल रहे हैं ए। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बार देखना पड़ेगा फर्स्ट में कौन थे। मेरे ख्याल से फर्स्ट जवाब आया है, पहला जवाब आया ए। आपका ए एक्चुअली सही आंसर है, आदित्य कुमार जी का है। आदित्य कुमार जी का है ए, बैटल ऑफ बितस्ता की लड़ाई में ये आया था, मतलब ये उन्होंने हराया था। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आदित्य कुमार जी का है पहला आंसर सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आप ये बताएं हु इज करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। पहला ऑप्शन है आपका सुनील अरोड़ा, दूसरा है सुशील चंद्रा, तीसरा है अनूप चंद्र पांडे, चौथा है राजीव कुमार, पांचवा है नन। सुशील अरोड़ा करके बोल रहे हैं, सुनील अरोड़ा करके बोल रहे हैं, सुशील चंद्रा करके डीपी मोटिवेशन करके हैं, उन्होंने सही जवाब दिया है सुशील चंद्रा। सबसे पहले इनका ही जवाब आया सुशील चंद्रा। तो उसके हिसाब से आप पहले अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुशील चंद्रा जी हैं, सुनील अरोड़ा जी नहीं है। ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, यही सब तो ध्यान रखना होता है आपको। बहुत बेसिक और बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने कोशिश किया है कि ईजी ही रखूं, लेकिन ठीक है आप लोग देखें फिर से। अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं कितना फंड एलोकेट किया गया है बिहार के एग्रीकल्चरल रोड मैप के लिए। पहला ऑप्शन है 1.37 लाख करोड़, दूसरा ऑप्शन है 1.5 लाख करोड़, तीसरा ऑप्शन है 1.57 लाख करोड़, चौथा ऑप्शन 1.64 लाख करोड़। पहला है 1.37, दूसरा है 1.54, तीसरा है 1.57, चौथा है 1.64। मुझे लगता है कि इसका सही जवाब है बी, और बी दिया है सुमित कुमार ने। सुमित कुमार जी ने इसका बी सबसे पहले जवाब दिया है। बहुत लोगों ने जवाब दिया लेकिन सबसे पहले सही जवाब सुमित कुमार जी का है, बी है 1.54 लाख करोड़। याद रखिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन हर बार आते हैं। सेंसस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब हर बार आते हैं क्वेश्चन, तो ये तो मिस नहीं करना है सर। और इन सब की तैयारी में कह रहा हूँ 7 दिन में मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की थी और आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल। आप मतलब समझिए कि आपको मैं बता दूं, अगर सही से आप करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। आपको मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ है। मैंने कोशिश किया है थोड़ा टफ आपके मतलब बनाया जाए इस क्वेश्चन को। तो आप मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत की संसद में इनमें से कौन कौन से शामिल हैं। टफ नहीं है ये, मीडियम है, मीडियम में टफ है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है ना वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहला है उसका ऑप्शन कि राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा। ये पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा, ये 4 लोग। उसके बाद है अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर, प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा, दूसरा ऑप्शन। सी है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीसरा ऑप्शन। और आपको कौन सा ऑप्शन होगा सही? एक बार फटाफट बताइए आप लोग मुझे। आप लोग सब लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं चौथे को, अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आप लोग शायद सी जवाब दे रहे हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट है। और सी जवाब सबसे पहले आया है रंजन कुमार करके है कोई, उनका आया है। तो रंजन कुमार जी सही बोल रहे हैं। उन सबसे पहले ये है कि राष्ट्रपति आपको प्रधान, ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों उसके बॉडी हैं, आपको मेन जो पार्लियामेंट होते हैं उसकी। तो और हम अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, उसका जो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप ये बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। कि इंडिया इज़ प्रोन टू, भारत किस चीज़ के लिए आपको उसको डर है सबसे ज़्यादा इसमें से? आप ये देखें, इंडिया इज़ प्रोन टू सम सीज, आप जो हिंदी में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि आप ये देखें मोर नंबर ऑफ ट्रॉपिकल, इंडिया इज़ प्रोन टू, ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे टेम्परेट साइक्लोन से, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि ज़्यादा टेम्परेट साइक्लोन होंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन से, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि इक्वल नंबर ऑफ टेम्परेट और आपको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे। और चौथा ऑप्शन है कि भारत में कोई चक्रवात होता ही नहीं है कभी। और पांचवा है नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऑप्शन, क्योंकि आप लोग बी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, सभी अलग अलग बोल रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किनका सही है। सबसे पहले आप एक बार फिर से सुन ले। मैं आपको बता दूं कि आप है ना टाइम से 8:37 हो रहा है अभी, आप 8:38 में जवाब देंगे। अब ये याद रखिएगा, आप 8:38 में जवाब देंगे। मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत सबसे ज़्यादा, भारत इज प्रोन टू, सबसे ज़्यादा भारत में आपको मोर नंबर ऑफ साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देन टेम्परेट साइक्लोन, ये है कि मतलब ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन है टेम्परेट साइक्लोन के मुकाबले। और दूसरा ऑप्शन है कि ज़्यादा टेम्परेट साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन के मुकाबले। तीसरा ऑप्शन है कि दोनों बराबर है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन दोनों बराबर है। और चौथा ऑप्शन है कि कोई साइक्लोन होता ही नहीं भारत में। और पाँचवा है कि इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से 2। तो अब आप बताइए, अब आप सही आंसर बताइए कि क्या होगा। टाइम मैंने बता दिया है, अब आप बताइए कि ए बी सी कौन सा है। मेरे ख्याल से किसी का ए जवाब आया है, शायद कोमल मिश्रा जी का पहले आया है, मैम का। तो ए जवाब है सही जवाब कि भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक, तो ये कोमल मिश्रा जी का है लास्ट जवाब जो सही है। 8:38 में उन्होंने जवाब भी दिया एग्जैक्टली टाइम पे। सौरभ बिहारी जी भी उसके बाद दे रहे हैं, कुछ लोग ई दे रहे हैं, पता नहीं ई क्यों दे रहे हैं आप। एनसीईआरटी आप अगर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी, मैं उससे बाहर मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, नहीं पढ़ना है कभी भी। एनसीईआरटी अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं। और एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी दोनों के लिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है, वो सब। आप जिनको, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैस्मिन गुप्ता जी मैम शायद बोल रही हैं कि मुझे ऑप्शन समझ ही नहीं आया सर, तो आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, पीछे जाना पड़ेगा फिर से। तो आप सर 107 डेज में कैसे करूँ प्रिपरेशन, मैंने बता रखा है कि कैसे करना है। आर यू क्वालिफाइड एडवांस, मतलब शायद आप ये आईआईटी के लिए पूछ रहे हैं मोहन कुमार जी। जी सर, आईआईटी अगर मनोहर कुमार जी कि आईआईटी मैंने अगर किया है आईआईटी बीएचयू से, तो एडवांस उसका जो मेंस और एडवांस होता है वो मैंने क्वालिफाई किया होगा, तभी मैं वहाँ सिलेक्शन हुआ होगा मेरा। तो मैंने क्वालिफाई किया था। सर जी एनसीईआरटी बुक्स सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है क्या? नहीं, सिलेबस तो मैंने बुक्स भी बता रखा है, और जो सिलेबस में है उसको फुलफिल करने की जो बुक्स है वही बुक आपको पढ़ना है, वो मैंने बता रखा है। तो उसके लिए परेशान हो ही ना। पुपड़ी पेज का ग्रेट सर, थैंक यू सर। पुपड़ी पेज का बहुत हेल्प मिलता है और बहुत ही अच्छा पेज है, आप लोग भी उससे जुड़े। अब मुझे लगता है कि सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग ज्वाइनिंग आ जाएगी। ट्रेनिंग होगी या फिर ज्वाइनिंग होगी ये पता नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग कम ज्वाइनिंग का आजकल ये पोस्टिंग कम ज्वाइनिंग ट्रेनिंग चल रहा है अभी सिस्टम। तो हो सकता है कि साथ में भी दोनों हो, तो पता नहीं, आई डोंट नो।
देखिए क्या होता है। साइंस कैसे पढ़े सर? साइंस वगैरह भी मैंने बता रखा है कि ये टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने बता रखा है कि साइंस का कौन कौन सा बुक पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो मैंने एग्जैक्टली बता रखा है। और उससे बाहर आप देख लेना, प्रीवियस ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ना कभी आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मैं बहुत दावे के साथ बोलता हूँ, इसका मतलब है कि बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ। तो आप उसको देखना, तभी आपको आइडिया लगेगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ या फिर आपको डाउट है तो कितना गलत बोल रहा हूँ। इसके हिसाब से अगर आप साइंस बोल रहे थे, साइंस का एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। मुझे लगता है कि साइंस का मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा आप लोगों से, तो आप मुझे ये बताएं। एक क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन, जो हो सकता है कि बीपीएससी कभी पूछ ही लिया जाए, अभी तक नहीं पूछा गया है। द विस्कस नेचर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, रक्त की सयांता प्रकृति के कारण क्या है? रक्त की सयांता प्रकृति के कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कि प्रोटीन इन ब्लड, ब्लड में प्रोटीन होता है इसलिए। दूसरा है कि प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्लेटलेट्स होता है इसलिए, कुछ लोग प्लाज्मा बोल रहे हैं। और तीसरा है कि आरबीसी होता है ब्लड में इसलिए। चौथा है कि डब्ल्यूबीसी होता है ब्लड में इसलिए। और मुझे लगता है कि शायद रंजन पासवान DETL18 करके हैं, EE, उन्होंने सही जवाब दिया है। ए आंसर है कि प्रोटीन जो ब्लड में होता है उसकी वजह से उसका विस्कस नेचर होता है, कि वो विस्कोसिटी उसमें ब्लड में जो होती है उसका सिर्फ और सिर्फ वजह वो प्रोटीन इन ब्लड की वजह से होता है। तो आप यही सब है। आप देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट और कितना ये था कि हम लोगों को पता नहीं था। आप सोचे कि आपको पता नहीं था, ये पता होनी चाहिए थी। अगर आप NCERT पढ़े होते तो आपको आइडिया होता। सब कुछ NCERT में लिखा है सर, हर चीज़, एक एक क्वेश्चन जो इस बार भी आया है सब NCERT में। मनोहर कुमार जी बोल रहे हैं, यू आर माई इंस्पिरेशन सर, थैंक यू सर। बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर BPSC, अनुराग झा सर बोल रहे हैं, थैंक यू सर। अभी तो शुरुआत है, वेट फॉर द मोमेंट। पार्ट 1 का इकोनॉमिक ऑनर्स का एग्ज़ाम कितने पेज में लिखे हैं? जीत हुआ है ऑफिशियल, गजब जीते आप। मतलब पार्ट 1 का हम कैसे बताएं आपका? ठीक है, आप जितना पेज चाहे लिख लें, अब इस पर तो मैं नहीं बोल सकता। नोट शेयर करिए। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक जो पेज है उससे जुड़िए, और इस यूट्यूब से आप जुड़े रहें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, उससे आप वीडियोस देखते रहें। आपको मैं एक एक वीडियो अच्छे जो इंपॉर्टेंट हैं सब वीडियो में बनाता हूँ, और अलग अलग टॉपर्स जो अलग अलग ऑप्शनल के हैं उन लोगों को मैं लाने की प्रयास कर रहा हूँ, और लोग जल्द ही जुड़ेंगे। जैसे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो अच्छे से लोग आ जाएंगे, तो फिर और अच्छा रहेगा। अभी मैं सभी से जुड़ नहीं पाया हूँ, इसलिए बहुत लोग हैं जो जिनसे जुड़ा हूँ, बाकी SDM जो बाकी के 27 SDM हैं उन लोगों से मैं जुड़ चुका हूँ, धीरे धीरे जुड़ रहा हूँ। तो उन लोगों से मैं उन लोगों को भी लाऊंगा, और आपके अलग अलग ऑप्शनल की जो रिक्वायरमेंट्स है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कितना पढ़ना है, सब वो लोग बताएंगे एक एक करके अलग अलग ऑप्शनल के लिए। ज्योग्राफी के लिए मैं बता चुका हूँ, ज्योग्राफी की एक वीडियो मैंने बना रखी है स्पेशली, ऑप्शनल को कैसे स्टार्ट करना है, उसके सिलेबस तक को मैंने पढ़ करके समझाया है कि कैसे क्या करना है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा आप लोग, तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो अब हम लोग को शायद लाइव सेशन को एंड करना चाहिए। तो आप लोग हेलो सर बीच ऑप्शनल बेस्ट, कोई भी ऑप्शनल कैसे चूज करना है इसका मैंने सबसे पहला वीडियो मैंने इसी का डाला था, ये यूट्यूब पे अपने, आप देख लेना। 5 पैरामीटर है, आप देख लेना कि आपका इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं ऑप्शनल का, आप में सब कुछ, मतलब क्या आपके ग्रेजुएशन रही है, ये सब चीज़ों का। तो हम 15 मिनट का लाइव सोचे थे, लेकिन 40 मिनट हो गया, इसलिए हम लोग अब चलते हैं। आपसे मिलेंगे 1 सितंबर को 7:30 या 8 बजे के आसपास इसी यूट्यूब चैनल पर फिर से लाइव। 1 सितंबर 7:30 या 8 बजे के आसपास इसी चैनल पर लाइव, लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। वो लाइव लंबा होगा क्योंकि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसी तरह जैसे पूछे हैं, उसी तरह मॉडल क्वेश्चन होगा जो आपको बताएगा कि कैसे टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है और किस लेवल की हम लोग तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, इसकी भी जानकारी आपको पूरी तरह से दी जाएगी। जैसे हम लोग तैयार हैं, हमारी टीम किस तरह से मेहनत कर रही है, किस लेवल, आप क्वेश्चन देख करके समझ सकते। तो आप लोग मुझे लगता है कि मुझे जाना, काफ़ी लोग जुड़े थे, इसके लिए सबको धन्यवाद मेरे तरफ से, और मैं चलता हूँ। प्रणाम।